यूपीएससी की तैयारी, ये नाम सुनते ही एक लंबी मुश्किल दौड़ जहन में आती है ना, जहां हर रोज नई नई चुनौतियां होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी दौड़ में आपके पास एक ऐसा साथी हो जो आपको बाकियों से कई कदम आगे रख सके। आज हम उसी ताकत की बात करने वाले हैं। देखिए, सालों से हम सबने एक ही मंत्र सुना है कि सफलता 3 खंभों पर टिकी है। रोज की मेहनत यानी कंसिस्टेंसी, सही स्टडी मटेरियल यानी कंटेंट और एक मजबूत स्ट्रैटेजी। यही वो बुनियाद है जिसका क्रेडिट हर टॉपर अपनी कहानी में देता है। पर अब इस कहानी में एक चौथा और शायद सबसे ताकतवर किरदार जुड़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ एक बदलाव नहीं है, ये तो पूरा खेल ही बदलने वाली बात है। एआई आपकी जगह लेने नहीं आया है, बल्कि ये आपको एक तरह का सुपर एस्पिरेंट बनाने आया है, जो आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसको ऐसे समझिए, एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं। ये एक ऐसा हथियार है जो आपकी 1 घंटे की मेहनत को 3 घंटे जितना असरदार बना देता है। ये आपके हर एफर्ट को लेजर फोकस कर देता है ताकि आप कम वक्त में ज्यादा गहराई तक जा सके। करंट अफेयर्स, ये शब्द सुनते ही हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में एक तूफानी समंदर की तस्वीर बन जाती है। रोज के अखबार, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, इस सूचना के सैलाब में डूब जाना कितना आसान है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक स्मार्ट नाव हो जो इस तूफान में आपको रास्ता दिखाए? यहाँ देखिए कि एआई से ये प्रक्रिया कितनी आसान हो जाती है। आप बस एआई टूल में रोज के न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स डालिए और वो कुछ ही पलों में उसे मेंस के जवाब के लिए तैयार कर देता है। मुद्दे का निचोड़ क्या है, उसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं और आगे की राह क्या हो सकती है। जो काम पहले घंटों का था वो अब मिनटों में हो सकता है। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पुराना तरीका, जहां घंटों सिर्फ जानकारी बटोरने में निकल जाते थे, और दूसरी तरफ है एआई वाला स्मार्ट तरीका। एआई किसी भी खबर को संविधान के अनुच्छेदों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऐतिहासिक घटनाओं से तुरंत जोड़कर एक पूरा नॉलेज ग्राफ बना देता है। ये सिर्फ वक्त नहीं बचाता, ये आपकी समझ को वो गहराई देता है जो आपको भीड़ से अलग करती है। मेंस की तैयारी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने लिखे हुए जवाबों पर तुरंत और सटीक फीडबैक मिलना। अक्सर हमें इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, पर अब एआई आपका 24/7 पर्सनल कोच बनकर इस मुश्किल को भी हल कर रहा है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। एआई आपके उत्तर के स्ट्रक्चर को जान सकता है, इंट्रोडक्शन के लिए बेहतर लाइनें सुझा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको बता सकता है कि कहाँ पर आप नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का डेटा डालकर अपने तर्कों को वजनदार बना सकते हैं। ये आपके एक औसत जवाब को एक टॉपर के जवाब में बदल सकता है। चलिए अब उस पड़ाव की बात करते हैं जो लाखों उम्मीदवारों के लिए पहली बड़ी दीवार है, प्रीलिम्स। क्या एआई यहाँ भी गेम बदल सकता है? बिल्कुल, और साथ ही ये आपकी पढ़ाई की प्लानिंग को भी पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोई मामूली एनालिसिस नहीं है, ये तो कोई भी बता देगा कि बौद्ध धर्म एक ज़रूरी टॉपिक है। लेकिन एआई पिछले 15 सालों के पेपर्स को खंगाल कर आपको ये बताता है कि परीक्षक खास तौर पर बौद्ध धर्म के किन ग्रंथों या संप्रदायों पर फोकस कर रहे हैं। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता है, एक ऐसी बढ़त जो आपको हज़ारों लोगों से आगे कर सकती है। और ये है अडैप्टिव प्लानिंग, एक ऐसी तकनीक जो पुराने ज़माने के टाइम टेबल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। एआई आपके मॉक टेस्ट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, ये समझता है कि आप कहाँ कमज़ोर हैं और आपके रिवीजन शेड्यूल को अपने आप एडजस्ट कर देता है। मतलब कमज़ोर हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान, जब तक कि वो आपकी ताकत ना बन जाए। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी और डेटा की चकाचौंध के बीच हमें उस सबसे ज़रूरी चीज़ को नहीं भूलना चाहिए जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, और वो है मानवीय तत्व। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। एआई एक ताकतवर नौकर है, लेकिन एक बहुत खतरनाक मालिक है। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, पर इसे कभी भी अपनी सोचने समझने की शक्ति पर हावी मत होने दीजिए। कंट्रोल हमेशा आपके यानी एस्पिरेंट के हाथ में ही रहना चाहिए। तो यहाँ काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। डेटा को प्रोसेस करना, पैटर्न पहचानना और विचारों को एक स्ट्रक्चर देने का भारी काम एआई को करने दीजिए। लेकिन सहानुभूति, नैतिक समझ और आखिरी फैसला लेना, ये वो गुण हैं जो एक बेहतरीन अफसर बनाते हैं, और ये काम पूरी तरह से इंसानी है, और यूपीएससी को आखिर में इन्हीं गुणों की तलाश है।
तो इस सब के बाद जब हम यूपीएससी 2026 या उसके आगे की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो सबसे अहम सवाल क्या खड़ा होता है? तैयारी की नई हकीकत बस इतनी सी है। अब सवाल ये बचा ही नहीं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या ना करें। अब इससे बचना तो रेत में सिर छिपाने जैसा है। असली सवाल ये है, आप इसका कितना स्मार्ट और असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अंत में बस ये विचार याद रखिए, इन्फॉर्मेशन को एआई को संभालने दीजिए, क्योंकि असली काम है उस इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लाना। और ये बदलाव सिर्फ एक एस्पिरेंट की गहरी सोच, उसके एनालिसिस और उसके मानवीय फैसले से ही आ सकता है। जानकारी एआई का क्षेत्र है, परिवर्तन आपका।